हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक कुमार आपको यूट्यूब के इसी लर्निंग क्लास में स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर करेंगे। हमने पहले दो लेक्चर में क्या क्या सीखा है। पहले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक डेफिनेशन है या जो बेसिक यूज है उसके बारे में जाना था। फिर उसको जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसके बारे में। फिर ट्रायंगल में एंगल कैसे निकालते हैं, या कौन सा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा बेस या कौन सा हाइपोटेनस होता है उसके बारे में। फिर पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हमें जाना था। सेकंड लेक्चर में हमने कुछ बेसिक सा क्वेश्चन किए थे, जिससे हमें ये पता चल गया था कि हाँ कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं साइन पी टेन पी ये सब। ठीक है, उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया था ये, कि जिसमें क्या क्या बोला था क्वेश्चन में, कि पी क्यू आर एक समकोण है जिसमें क्यू 90 डिग्री का है, एक मतलब समकोण ट्रायंगल है, राइट एंगल। और पी आर प्लस क्यू आर दिया था, और पूछा था क्या आपसे कि साइन पी कॉस पी टेन पी का मान निकालिए। ठीक है, तो अगर आप निकालेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। वैसे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर आप लगाते तो आपको ये पता चलता कि हाँ मैं कहाँ फंस रहा हूँ। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि अगली बार जब इस तरह क्वेश्चन आता है ना, तो हम लोग सोच पाते हैं कि हाँ यहाँ से कैसे आगे बढ़े। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या करना है। देखिए, हमें क्या होता है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना होता है साइन पी कॉस पी टेन पी, मैं बताया था कि तीन चीज़ों की जरूरत होती है। किसकी? एक तो बेस, एक परपेंडिकुलर, एक हाइपोटेनस, यानी आधार, लंब और कर्ण, इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे पहले वो तीनों निकालने के लिए। यहाँ पे क्या दिया है हमें, यहाँ पे दिया है हमें पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्यू आर हम पी क्यू कितना दिया है हमें, ये दिया है हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या है ना कि अगर आप पी आर क्यू आर पी क्यू लेकर चलेंगे तो जब स्क्वायर करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो दिक्कत होगी। तो इसको हम मान लेते हैं, जैसे हम इसको मान लिए ए बेस को, इसको बी, इसको सी। ठीक है, बेस हो गया हमारा ए, लंब हो गया बी और कर्ण हो गया सी। तो अब देखिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे पी आर है क्या, पी आर और क्यू आर, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, सी प्लस बी हमें कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। एक मिनट, फिर पी क्यू हमारा क्या है, ये है, यानी ए की वैल्यू कितनी दी है हमें 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे लिख दिए हम। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, मैं बता रहा हूँ देखिए, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे तीन है, जैसे तीन वेरिएबल है, सी है, बी है और ए है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने वेरिएबल होते हैं उतने इक्वेशन चाहिए उनका एग्जैक्ट मान निकालने के लिए। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल है तो हमें तीन इक्वेशन चाहिए। तो दो इक्वेशन तो दिख रहा है, एक का मान भी पता है, अब एक इक्वेशन और चाहिए सी और बी निकालने के लिए। तो हम लगाएंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो मैं लिखूंगा कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय हमें कहता क्या है, वो बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण क्या है सी, तो हम लिख देंगे सी स्क्वायर इजकल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ना तो हमें सी पता है ना ही बी पता है, तो जो जो हमें मतलब जो क्या बोलते हैं, जिनके बारे में नहीं पता है उनको एक तरफ, और जो पता है उसको एक तरफ। तो बी किधर लाइए, यानी चर बोलते हैं, और ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहीं पर क्या है कि आप अगर यहाँ तक आप पहुँच भी गए होंगे तो इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज पता होगा इक्वेशन सॉल्व करने का तो आप तो कर लिए होंगे। नहीं तो यहाँ से क्या होता है आपका कि जैसे इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक फार्मूला होता है, मैं बता दूँ आपको, एक होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बस यही लगाना था यहाँ पे, ये आप लगा देंगे आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम, सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी। ठीक है, हमारा ए क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हमें आ जाएगा, अब सी प्लस बी का मान कितना दिया है 25, और ये भी 25, तो 25 को नीचे लाएंगे तो 25 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, सी माइनस बी इजक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए एक इक्वेशन हमारा ये है, एक इक्वेशन हमारा ये है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना आपको बताया हूँ अर्थमेटिक क्लास में। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लेंगे। ठीक है, तो सी प्लस बी इजक्वल टू 25 और सी माइनस बी इजक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या है कि हम माइनस करेंगे,
देख रहे हैं कि सी का प्लस है, सी का प्लस है, माइनस करेंगे दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस में माइनस करेंगे यानी माइनस इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये प्लस बी, ये दोनों क्या हो गए 2b। अब 25 में से गया कितना हो गया 24। ठीक है, तो यहाँ से b हमारा क्या आ गया 12। ठीक है, जैसे ही b 12 आया तो आप या तो b को यहाँ रख दीजिए या b को यहाँ रख दीजिए, हमें c आ जाएगा। तो मैं लिखूँगा कि पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो क्या हो जाएगा c प्लस 12 इजकल टू 25। 12 किधर लाइए, तो 25 माइनस 12 यानी c इजकल टू हमारा क्या आएगा 13। ठीक है, तो अब देखिए हमारा b भी आ गया यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, c आ गया यानी हाइपोटेनस, और a आ गया मतलब बेस। ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा, आप पहला क्लास नहीं किए होंगे, तो जो 90 डिग्री से हम डालते हैं ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जिस भुजा पे पड़ता है, जिस साइड पे, वही हमारा कर्ण होता है। ठीक है, तो c कर्ण हो गया, और a और b, और जिस पे 90 डिग्री का कोण बनता है वो हो जाएगा लंबवत, और बेस भी हो गया। अब जैसे ये आ गया हम आराम से निकाल सकते हैं साइन पी कॉस पी टेन पी। ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा b कितना आया था, b आया था हमारा 12, और c आया था क्या 13, और a हमें पता है 5। अब क्या बोला है साइन पी कॉस पी टेन पी। चलिए मैं साइन पी बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो साइन पी क्या होता है लंब बाई कर्ण। तो साइन पी के लिए लंब क्या है b, कर्ण क्या है c, यानी b बाई c। तो b हमारा कितना है 12, c कितना है 13। ठीक है, साइन पी हो गया। ऐसे में पूछे कॉस पी, तो कॉस पी के लिए फिर क्या हो जाएगा बेस बाई कर्ण। तो बेस कितना है a, कर्ण कितना है c, यानी 5/13। और टेन पी के लिए लंब बाई बेस। ठीक है, तो लंब कितना है हमारा यानी b बाई ए, लंब बाई बेस। ठीक है, तो b कितना है हमारा, b है हमारा 12, और बेस कितना है 5। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आगे भी मैं बताऊँगा, लेकिन यहाँ भी आप देख लीजिए। यहाँ आप ये देख रहे होंगे कि जो साइन पी का मान है ये 12/13 क्या होगा 1 से कम होगा, कॉस पी का मान भी 1 से कम हुआ, लेकिन टेन पी का मान 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात समझ में आती है, आप किसी का भी वैल्यू देख लीजिएगा, मतलब साइन पी के लिए कोई भी वैल्यू निकाल कर, हमेशा साइन पी और कॉस पी का मान 1 से कम ही होता है, और टेन पी का मान 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाती है, वो मैं बता दूंगा आपको कैसे, एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान क्या होता है, जो भी ट्रिकोनोमेट्री रेशियो है। ठीक है, जो भी अनुपात है, जैसे साइन पी, साइन ई, साइन ए, साइन बी, साइन ए हो गया, टेन हो गया, कॉस हो गया, इनका मान क्या होता है। ठीक है, तो मैं तो आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ ट्रिक, जहाँ से आप हमेशा के लिए याद कर लेंगे। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन एक बार हमको इसको डिराइव करना जरूरी होता है कि हाँ आता कैसे है। ठीक है, तो हम देखते हैं 0 डिग्री के लिए। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है हमारा समकोण ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें क्या है कि बी हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, अब क्या है कि हम देखिए जो भी वैल्यू निकालेंगे इस कोण के लिए निकालेंगे, आप किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, मतलब 90 डिग्री को छोड़ के, हम अभी इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आप चाहे तो इसके लिए निकाल सकते हैं, तो आप इसके, मैं इसके निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब क्या है कि हमें जीरो करना है, मतलब इस एंगल को, क्योंकि हमें क्या है कि 0 डिग्री के वैल्यू के निकालना है, हमें किसके निकालना है 0 डिग्री के लिए, तो हमें इसको 0 करना है। ठीक है, अब 0 करने का मतलब ये है कि इसको हम छोटा करते जाएं, छोटा करेंगे, अगर ये साइड आके इस पे मिल गया तभी 0 होगा। ठीक है, इसे मान लीजिए एक बार मैं ऐसे कर दूँ इसको, ये मैं इसको ऐसे यहाँ पे ले आया। ठीक है, मतलब यहाँ से छोटा करके हमने इसको यहाँ पे ले आया।
ठीक है, ये हो गया। फिर हम इसको और आगे ले गए और हमने इसको ऐसे कर दिया, यहाँ ला दिया, ठीक है, इसको और छोटा करके, ये हम क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू, इसको वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ला दिया। ऐसे क्या हुआ कि कुछ समय के बाद, मतलब मैं आपको जीरो बता रहा हूँ कि जीरो का मतलब क्या है, कि 0 डिग्री क्या है। तो हमने क्या किया, इसको पूरी तरह से इसी पे मिला दिया, ठीक है, यानी ए हमारा यही हो गया और बी और सी यही हो गया। ये पूरे क्या कर दिया हमने, इसको पैरेलल कर दिया। अब हमारा दिख रहा है कि कोण एक क्या है, 0, क्योंकि कोण कभी एंगल तभी होता है जब दो साइड का फॉर्मेशन ऐसा हो। अगर ये साइड पूरा यहाँ पे आ जाए, मतलब इसी पे ओवरलैप कर जाए, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, 0 हो गया। अब जैसे ही 0 हो गया, तो इसे यहाँ पे हम लोग क्या है कि हम बेस मानते हैं, ये परपेंडिकुलर और ये कर्ण। अगर ये दोनों एक ही, मतलब अगर जिसका कर्ण है अगर इसी पे ओवरलैप कर गया, तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि जैसे ये मान लीजिए फर्स्ट फिगर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि फ्रॉम फोर्थ फिगर हमारा कोण एक क्या हो गया, 0 डिग्री, एंगल एक क्या हो गया हमारा, 0 डिग्री। साथ में मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ए बी इजकल टू ए सी हो गया, होगा कि नहीं। जो हमारा ए सी है वह कहीं भी ओवरलैप कर गया, ए बी इजकल टू ए सी हो गया। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि बी सी क्या हो गया, हमारा 0 हो गया, ठीक है। इस फिगर से हम ये 3 चीज़ बोल सकते हैं आराम से, ठीक है। आप बस ध्यान से देखिए। अब अगर ये है ए बी इजकल टू बी सी, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए इजकल टू सी, यानी हाइपोटेनस हमारा किसके बराबर हो गया, बेस के बराबर। और ये बी सी 0 है, मतलब बी क्या हो गया है हमारा 0, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, मैं पहले बता चुका हूँ कि जब भी निकालना हो 3 चीज़ चाहिए, ए सी बी तीनों मिल गया है। अब देखिए क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, परपेंडिकुलर बाई कर्ण, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, बी, हाइपोटेनस क्या है, सी, ठीक है। अब हमें बी पता है क्या, बी पता है कितना है, 0, और सी कितना है, सी मान लीजिए सी ही है, सी के टर्म में लिख रहे हैं। जैसे ही सी लिखे, अगर 0 में हम किसी भी अंक से, किसी भी डिजिट से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि साइन 0 डिग्री, ये हम क्या है 0 पे मान रहे हैं ना, तो ये हम क्या पता गया, साइन 0 डिग्री इजकल टू 0, ठीक है, ये पता चल गया। एक बार देखिए आप ध्यान से इसको, मैं फिर से बताता हूँ आपको। देखिए ए बी सी हम एक ट्रायंगल लिए, हमें क्या करना है कि 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, ठीक है, साइन 0 tan 0 इनका। तो हम क्या करें, 0 डिग्री आएगा कैसे, जब ये जो हमारा साइड है अगर इस पर ओवरलैप कर जाए तो ये हमारा 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी बी सी हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखिए मैं कैसे 0 कर रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा छोटा करते गए और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ओवरलैप कर दिया। तो इस फिगर से हमने ये पता कर लिया है कि हाँ हमारा जो ए है 0 हो गया, और हमारा जो ए बी है वो ए सी के बराबर हो गया, और बी सी क्या हो गया, 0, ये 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही 0 हो गया, यहाँ से ए सी और बी का वैल्यू पता चल गया, तो यहाँ से हम साइन 0 निकाल लें, ठीक है। ऐसे ही कॉस 0 निकालते हैं, एक बार आप देखिए। ठीक है, साइन 0 अब कॉस 0 पर आते हैं, यही निकालते हैं क्या हम, कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले मैं कॉस ए लिख देता हूँ, कॉस ए बेस बाई कर्ण, ठीक है। यहाँ से आप आ जाए क्या, कॉस 0 डिग्री। अब बेस यानी बी कितना है हमारा, 0, ठीक है, सॉरी बेस कितना है हमारा, ये तो ठीक है, सॉरी ये गलती से, बेस हमारा कितना है, ए, हम ए माने हैं बेस को, ठीक है। तो ए हमारा कितना है, ए हमारा ए या सी के बराबर लिख दीजिए, ठीक है। बेस हमारा ए है और हमारा हाइपोटेनस क्या है, सी। अब हमें पता है कि ए इक्वल टू सी है, तो यहाँ से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों बराबर है। तो यहाँ से हमारा कॉस 0 क्या आ गया, 1, ठीक है। कॉस 0 कितना आ गया हमारा, 1, ठीक है। ये मैं ऐसे मान लिया पैरेलल में, नहीं तो आप बी ए कैसे भी मान सकते हैं। कॉस 0 1 आ गया। अब आते हैं हम tan पे, tan 0 क्या वैल्यू होगी, तो tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। यहाँ पर परपेंडिकुलर बी है और बेस क्या है, ए, तो tan 0 हमारा p कितना है, b, यानी 0
और ए कितना है, ए लिखिए, सी लिखिए बेस, तो यहाँ से भी हमें क्या आ गया, tan 0 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप चाहे तो यहाँ से इसका ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, tan 0 का वैल्यू क्या होगा, sin 0 बाई cos 0, यानी 0/1। तो 0 में किसी से भी डिवाइड करेंगे हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, ये देखिए tan 0। अब मैं नेक्स्ट बताऊँगा sec cos 1 इनका क्या होता है। ठीक है, एक बार देखिए आप, नहीं तो यहाँ मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। अब आते हैं हम cosec पे। तो हमने फार्मूला पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में, cosec A इक्वल टू 1/sin है। ठीक है, तो cosec 0, अगर हम cosec 1/sin है, यानी 1/sin 0, तो 1/0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप 9th क्लास में पढ़े होंगे तो ये आपको वैल्यू बताया होगा कि किसी भी अंक में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। ये हमारा इन्फिनिटी का साइन है। ठीक है, इस पर और भी चर्चा कर लेंगे आगे। तो अगर किसी भी अंक में 0 को डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी हो जाती है। cosec 0, वैसे ही अगर हम sec 0 की बात करें, ठीक है, तो sec 0 हमारा क्या होता है, 1/cos, 1/cos से होता है, तो 1/cos 0 यानी 1/1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। वैसे ही अगर हम cot 0 की बात करें तो cot 0 क्या आएगा, 1/tan 0, यानी फिर से 1/0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पूरे जो 6 के 6 हैं उनकी वैल्यू पता चल गई 0 में। ठीक है, जो भी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, तो sin 0 0, cos 0 1, tan 0 0, cosec 0 इन्फिनिटी, sec 0 1 और cot 0 इन्फिनिटी। ठीक है, अब 0 डिग्री पता चल गया। अब आते हैं हम 30 पे। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए आते हैं हम 45 डिग्री पे। ठीक है, 30 और 60 एक ही बार में निकाल लेंगे क्योंकि उनका एक ही जगह से डेरिवेशन होता है। हम आते हैं 45 डिग्री पे। ठीक है, अब देखिए हमने माना ये क्या है, 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर कोई एक कोण, चाहे हम C माने चाहे हम A माने, अगर कोई एक 45 मानेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक 45 होगा। क्यों? क्योंकि उनके समेसन क्या होता है, एक ट्रायंगल का समेसन तीनों एंगल का 180 होता है। तो अगर एक 19 हो गया, अगर एक है 45 तो दूसरा ही 45 होना पड़ेगा, तो तभी ये दोनों मिलकर 90 होगा, और ये 90 और 90 दोनों कितने हो जाएंगे, 180। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि जब हम अगर एक सिंपल सी बात बोले तो ये अगर ये भी 90 होना है, ये भी 45 होना है, ये भी 45 होना है, मतलब जो भी ये AC का साइड है, AC साइड है, वो BC और ABC इनका क्या होना चाहिए, इनके रिलेशन सेम होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर ये साइड बड़ा हो गया तो फिर यहाँ का इंक्लिनेशन कम हो जाएगा, यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये साइड बड़ा हो गया तो यहाँ का इंक्लिनेशन ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ का कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों 45 है तो हमें AB इक्वल टू AC होना पड़ेगा। ठीक है, AB इक्वल टू AC होना पड़ेगा। हम मान लिए AB इक्वल टू AC, इसकी एक वैल्यू मान लेते हैं, लेट्स A। ठीक है, तो अगर ये AB A है और हमें पता है क्या कि ये बेस परपेंडिकुलर, चलिए ठीक है वो तो आप समझ गए होंगे। अब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से AC निकालना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2A स्क्वायर। ठीक है, और जैसे √2A स्क्वायर हुआ तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2A। ठीक है, तो AC की वैल्यू क्या आ जाए, √2A। अब जैसे ही √2A आया है तो हमें सारा पता चल गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे 45 डिग्री का मान। देखिए कैसे। ठीक है, क्योंकि सीधी से वो हमें क्या चाहिए होता है, AB मतलब बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, वो हमें मिल गया। अब हम आते हैं साइन A। ठीक है, तो साइन A की क्या होगा, BC/AC, यानी हम लिख सकते हैं BC/AC। ठीक है, और साइन A कितना है हमारा, साइन 45। BC हमारा क्या है, BC हम देखें तो BC हमारा क्या है, BC यानी AB AC तो आ गया, सॉरी AB ये BC होगा ना, आई एम सॉरी, ये BC है अपना। ठीक है, तो BC अपना क्या हो गया, A, और AC की वैल्यू कितनी आई है, √2A। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कट गया, ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/√2। ठीक है, यानी साइन 45 कितना आ गया हमारा, 1/√2। ऐसे ही cos 45 निकालेगा हम। अगर हम cos 45 निकालें, मतलब cos A निकालें, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, AB/AC। हम लिख सकते हैं AB/AC। ठीक है,
ए बी की वैल्यू कितनी है हमारा ए, और फिर ए सी की वैल्यू कितनी है √2 है, तो फिर √2 है, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमारा cos 45 कितना आ गया 1/√2। ठीक है। अब देखिए अगर आप tan 45 का मान निकालना चाहें, वैसे मैं बता देता हूँ, लेकिन आप समझ भी सकते हैं कि tan 45 मतलब sin 45 बाई cos 45, तो ये भी 1/√2 है, वह भी 1/√2 है, तो दोनों कैंसिल हो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है। तो मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, tan 45 में क्या लिखेंगे, यानी BC बाई AB, और BC और AB का मान ए ही है, तो BC बाई AB, जिसमें इसका भी मान ए है, इसका भी मान ए है, दोनों कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएंगे 1। ठीक है। तो आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं, या तो आप साइन और कॉस के फॉर्म में लिख दे तो भी 1 आएगा, और नहीं तो ऐसे लिखे तो भी 1 आएगा। ठीक है। अब ये आ गया, तो यहाँ से हम फिर उसका निकालने क्या, कोसेक के, सेक के, कॉट ए, और सब क्या होता है आपको उल्टा, जैसे पिछले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कोसेक 45 डिग्री, 1/sin है, 1/sin 45, तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √2। वैसे ही मैं लिखूँ सेक 45, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी 1/cos 45, तो ये भी पलट जाएगा, क्या होगा √2। ठीक है। और ऐसे ही मैं अगर cot 45 लिखूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 का रिवर्स 1 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से फिर आपको 6 के 6 जो भी ट्रिकोनोमेट्री रेशियो है उनकी वैल्यू मिल गई। ठीक है। तो हमने क्या देखा, sin 0 में sin 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, tan 0 का 0, वैसे ही cosec 0 का क्या था 0, लेकिन sec 0 का इन्फिनिटी, और अपना cosec 0 का इन्फिनिटी था, sec 0 का 1 था, और cot 0 क्या था फिर इन्फिनिटी था। ठीक है। तो एक बार ये देख लीजिए, फिर हम आते हैं 30, 60 और 90 पे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ आपको। अगर हमने माना है कि B19 है और 45 निकालना है, तो अगर कोई सा भी एक एंगल 45 होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक 45 होगा। ठीक है, क्योंकि उनका एंगल का सम एक सा सी होना है। और मैं ये बता दूँगा कि अगर दोनों 45 होना है तो जो AC का इंक्लिनेशन है वो दोनों साइड से क्या होना होगा, इक्वल होना होगा। तो इक्वल तभी होगा जब उनके साइड इक्वल होंगे। ठीक है। तो साइड इक्वल मान लिए A, यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय निकाले, AC ने निकाल लिए, और AC जैसे निकाले सबकी वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ से आ गया। ठीक है। एक बार देखिए आप, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या मानना पड़ता है, इसके लिए हम एक समबाहु त्रिभुज मानते हैं। ठीक है, यानी इक्वल साइड ट्रायंगल मानते हैं एक। और समबाहु त्रिभुज में क्या है कि ये जो एंगल होते हैं ना, ये 60 डिग्री के होते हैं सारे, मतलब साइड इक्वल होते हैं, और एंगल कितना होता है 60 डिग्री का। ठीक है। अगर ये समबाहु है तो हम मान लिया इसकी वैल्यू कितनी है साइड की 2a, मतलब साइड की वैल्यू हम 2m मान लेते हैं। ठीक है। 2m मानने से क्या होगा, हमारा जो डेरिवेशन होगा मतलब निकालने का वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, 2a है। और फिर हमने क्या किया कि इस पे से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दिया, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल तो बनाना पड़ेगा ना वैल्यू निकालने के लिए। एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दिया, और ये क्या है इसके बीचों बीच से आया है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कितना होगा 30 डिग्री, ये कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अब देखिए जैसे ही आया तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे, पहले लिख देते हैं क्या क्या है, AB = AC = AB AC BC। इसकी वैल्यू हमने क्या माना है 2 है। ठीक है। अब ये 2 है, ये हमने क्या किया कि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला है। ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी किसी आप एक साइड से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालते हैं ना, तो ये दोनों को क्या करती है इक्वल डिवाइड करती है। ठीक है। तो यहाँ से हम AD क्या हो सकता है, AD = BD = 1/2 AB, AB को इक्वल डिवाइड करेगी। ठीक है। तो यहाँ से हमें AD क्या आ जाएगा, AD = BD 1/2, और AB की वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा A। ठीक है। अब जैसे ही A आया तो फिर हम क्या करेंगे, AD की वैल्यू DC की वैल्यू निकालेंगे। क्यों, क्योंकि अगर देखिए अगर हम इसमें क्या है कि पहले हम ट्रायंगल बताते हैं, 2 ट्रायंगल बन रहा है हमारा, कौन सा, एक ट्रायंगल बन रहा है आपका ACD, और एक ट्रायंगल बन रहा है आपका क्या BCD। ठीक है। अब देखिए ये ट्रायंगल जो बन रहे हैं तो ये क्या है, वो बोलते हैं ना समरूप ट्रायंगल है। कैसे, मतलब इक्वल ट्रायंगल है। कैसे, अब देखिए इक्वल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है क्या कि एंगल एक होता है ना, एंगल साइड, एक ये प्रॉपर्टी होती है। अगर आप ट्रायंगल लेक्चर पढ़े होंगे तो उसमें आपको यहाँ जानकारी होगी, नहीं तो आगे हम पढ़ेंगे तो बता दूंगा आपको। ठीक है। इसका मतलब है कि अगर 2 एंगल और एक साइड अगर इक्वल हो
तो उनके जो साइड का रेशियो होता है वो क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, मतलब वो समरूप त्रिभुज हो जाती है, यानी इक्वल एंगल, इक्वल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर इस त्रिभुज को देखें हम ए सी डी, तो सी डी जो है इसका जो सी डी साइड है और इसका जो सी डी साइड है बी सी डी के दोनों सेम है, यानी साइड वाला सेटिस्फाई हो गया। और फिर ए सी डी में हम एंगल ए देखें और एंगल बी देखें तो ये भी सेम है, यानी एक एंगल ये हो गया। और फिर देखें हम ए सी डी और बी सी डी, ये कितना है 30 डिग्री का। चलिए मैं बता यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी डी इजक्वल टू सी डी, कोण सी ए डी इजक्वल टू कोण सी वी डी, और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ कोण ए सी डी इजक्वल टू कोण बी सी डी। ठीक है, जैसे ही सेटिस्फाई है तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए सी डी समरूप है सर्वासम है किसके, त्रिभुज बी सी डी के। ठीक है, ये एक बस जानकारी थी जो आप देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये होगा ना तभी हम इसको निकाल पाएंगे, मैं पहले बता दिया, लेकिन अब समझ गए होंगे कि अगर ये समरूप त्रिभुज है तभी हम बोल सकते हैं क्या कि ए डी और बी डी इक्वल है, और ए डी बी डी इक्वल है तो ये किसको है, बराबर साइड डिवाइड करते हैं, सीधी सी बात है। तो हमारा ए आ गया। ठीक है, पहले यहाँ से मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अब आप समझ गए होंगे। अब जैसे ही आ गया तो अब हम क्या करेंगे, फिर से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना हमारा मेन मकसद है। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा क्या, सी डी। तो अगर हम सी डी निकालें तो फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए ना, चाहे ए सी डी लीजिए चाहे बी सी डी लीजिए। चलिए मैं ले लेता हूँ क्या, बी सी डी। ठीक है, उससे पहले अगर आपको पता है ना कि अगर सी ए डी सी बी डी लिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये एंगल बराबर है कोण ए इक्वल टू कोण बी, यहाँ पे कोण सी इक्वल टू कोण सी। ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले लेक्चर में। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा अगर ना समझ में आए तो। अब देखिए बी सी डी है क्या, हमारा बी सी डी, इसमें हमने इसमें क्या है हमारा बी सी हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे तो इस पर ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और बी डी बेस हो गया। तो बाई पाइथागोरस प्रमेय में हम ये लिख सकते हैं क्या कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लिख सकते हैं। हमें बी सी पता है कितना, 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, सी डी हमें पता है कितना है, सी डी तो सर पता नहीं है, सी डी तो हमें निकालना है। और हमें बी डी कितना पता है, बी डी आया यहाँ पे ए, तो हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 4a स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर किधर लाएंगे, जैसे लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3a स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम सी डी कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 3a स्क्वायर, स्क्वायर से एक रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा a रूट 3। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया a रूट 3। ठीक है, अब देखिए कोई भी एक ट्रायंगल आप उठा लीजिए, हम बी सी डी में देखें तो फिर हमें 3 चीज़ें चाहिए, सी डी मिल गया यानी हमें परपेंडिकुलर मिल गया, और हमें बी सी तो पता है, बी सी कितना दिया हुआ है हमें 2a, यानी हमें क्या मिल गया हाइपोटेनस मिल गया। ठीक है, और बी डी, अब बी डी भी हमें पता है क्या दिया हुआ है a, मतलब हमें क्या मिल गया है, बेस मिल गया। जैसे ही मिल गया फिर से हम सबका निकालेंगे वैल्यू, मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। केवल इधर कहीं मैं मिटाऊंगा ताकि वो रहे सामने आपके, देख लीजिए आप एक बार। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब चलिए कोई भी एक ट्रायंगल हमें क्या निकालना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो हम कोई भी एक ट्रायंगल मान लेते हैं। यहाँ बी सी डी के डिराइव कर देते हैं तो इसलिए चलिए बी सी डी में मानते हैं। ठीक है, चलिए बी सी डी हम निकालते हैं साइन बी का मान, साइन बी। तो साइन बी के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर ये कर्ण, यानी ये हमारा हो जाएगा डी सी डिवाइड बाई बी सी। ठीक है, तो डी सी बोलिए सी डी बोलिए, ये होगा हमारा डी सी डिवाइड बाई बी सी। तो डी सी हमारा कितना है a रूट 3, और बी सी कितना है 2a, तो यहाँ से a कैंसिल, हमारा क्या आ गया रूट 3/2। ठीक है, तो हम b लिखते हैं, b का मान कितना है साइन 60 इक्वल टू रूट 3/2। ठीक है, एक ये वैल्यू आ गया, और यहीं पे हम साइन 30 में निकाल देते हैं। तो साइन 30 के लिए हमें क्या नहीं उठाना पड़ेगा, साइन सी, क्योंकि हमारी ये है 30 डिग्री। तो अगर हम साइन सी को लिखना चाहें तो साइन सी के लिए फिर क्या हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा बी डी और बी सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा ना सी के लिए बी डी
और हमारा BC। ठीक है, BD की वैल्यू कितनी है A और BC की वैल्यू कितनी है BD और BC की वैल्यू कितनी है 2 है, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमें क्या आ गया साइन C मतलब साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो साइन C आ गया हमारा क्या साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। ठीक है, ऐसे ही आया मैं कॉस का निकाल देता हूँ। अगर हम कॉस का निकालना चाहें तो कैसे हो, फिर उसी को लेते हैं क्या अपना कॉस B। तो कॉस B के लिए बेस क्या हो जाएगा BD और कर्ण क्या हो जाएगा BC, यानी BD/BC। फिर BD की वैल्यू कितनी है हमारी A और BC की वैल्यू कितनी है 2 है, A से कैंसिल। अब कॉस B का मान क्या है कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। ठीक है, आइए कॉस 30 का निकालते हैं एक बार। तो कॉस 30 मतलब कॉस C। ठीक है, और कॉस C के लिए फिर बेस क्या आ जाएगा DC और कर्ण क्या हो जाएगा BC, तो हम लिख सकते हैं DC/BC। ठीक है, DC की वैल्यू कितनी है A√3 और BC की वैल्यू कितनी है 2 है, A से एक कैंसिल आओ, यहाँ से cos 30 क्या आ जाएगा हमारा √3/2। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब यहाँ हमने देख लिया क्या कि साइन 60 साइन 30 cos 60 cos 30। ठीक है, अगर मैं यहीं पे आपको tan भी बता दूं सही रहेगा, देख लीजिए एक बार। ठीक है, देखिए ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या tan, मैं सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, tan 30 का मान, तो tan 30 मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए अभी तक तो मैं आपको उस फॉर्मूले से बताया हूँ, यहाँ पे इस फॉर्मूले से बता रहा हूँ cos sin 30/cos 30। ठीक है, तो sin 30 की वैल्यू कितनी आई थी हमको, हमें आया था 1/2 और cos 30 की वैल्यू कितनी आई √3/2। तो ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से हमें क्या आ जाएगा 1/√3। ठीक है, तो tan 30 का मान कितना आ गया 1/√3। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बता दिया आपको, ऐसे आप tan 60 भी निकाल लीजिएगा यहाँ से, वैसे sin 60 और cos 60 का डिवाइड करके। ठीक है, तो मैं आज आपको 0 30 45 60 बता दिया। आप एक बार 90 डिग्री ट्राई कीजिएगा कि 90 डिग्री हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो मैं कल 90 डिग्री बता दूंगा और इन फार्मूलों को मतलब इनकी वैल्यू याद करने का ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, तो आज क्लास हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप, और उस क्वेश्चन को जो मैं पहले बताया उसको एक बार आप जरूर खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और क्लास कैसा लगा आप तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, और लाइक और शेयर कर दीजिए इसको। देखिए क्या है कि मैथ तो मैं आपको पूरी ख़त्म करवा दूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं आपको मैथ पूरी ख़त्म कर दूंगा 10th का। आप और सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि क्या है कि 10th में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो केवल मैथ और साइंस पढ़ने से तो नहीं होगा, आपको सोशल साइंस, आपको संस्कृत, हिंदी, इनको भी ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू। आप एक बार शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जय हिंद।